तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक हॉरर रोमांटिक मूवी को जिसका नाम है माय एनिमल। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जैकलिन कैस्टल ने। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है, काफी अच्छा है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और अगर आप रियल लाइफ स्टोरी एलिवेटर गेम के बारे में मूवी देखना चाहते हैं तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, काफी अच्छी फिल्म है, उसको जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हेदर नाम की एक लड़की को जो कि रात में अकेली बैठी हुई टीवी देख रही थी। उसकी हालत हमें कुछ ठीक नहीं दिखाई देती, उसकी नाक से खून आने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा कांपने लगती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बार बार चांद की तरफ ही देखी जा रही थी और आज यहाँ पर पूर्णिमा की रात थी। अब वो बाहर चली जाती है और उसकी माँ उसे घर से गायब देख बहुत घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है। हेदर के पिता भी घर आ जाते हैं और वो उसकी माँ से ये कहते हैं कि वो घबराए नहीं और घर चली जाए, वो उसको ढूंढ कर लेकर आएंगे। लेकिन तब तक कोई जानवर हेदर की मां पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब कुछ दिन के बाद में हेदर को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर है और उसकी माँ पैटी अब थोड़ी बीमार रहने लगी थी। वो बहुत ही ज्यादा नशे में रहने लगती है, हर वक्त यहाँ पर दारू पीने लगती है, जिसके चलते हेदर उसको भी संभालती है। और पैटी के पेट पर हम उस रात हुए जानवर वाले हमले के मार्क साफ साफ देख पाते हैं। खैर अब हम हेदर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स पैटी और फादर हेनरी, साथ ही साथ उनके दो ट्विंस भाई कूपर और हार्डी के साथ में रहती है। हेदर को स्केटिंग और आइस हॉकी का बहुत ही शौक है, लेकिन उसके कोच डच उसे चांस नहीं देते, जिससे वो थोड़ी दुखी होती है और कई बार अकेले ही प्रैक्टिस करती रहती है। अब एक दिन वो अपनी माँ के लिए कुछ सामान लेने सुपरमार्केट में जाती है, जहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसको वो देखने लगती है और वो लड़की भी उसे नोटिस करती है। वो दोनों ही स्माइल पास करते हैं और अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अब तभी रात को हम उसे घर पर देख पाते हैं, जहां पर वो फीमेल रेसलर्स को देखकर मैस्टरबेट कर रही होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो कौन से रिश्ते का प्रेफरेंस रखती है, यानी कि वो एक लेस्बियन थी। अब वो स्केटिंग क्लब में फूड कोर्ट में ही जॉब करती थी, जिससे वही लड़की मिलती है जो कि स्केटिंग सीखने नई नई आई है, यानी कि जो उसे सुपरमार्केट में दिखाई दी थी। वो दोनों बात करने लगती हैं और वो लड़की अपना नाम जॉनी रिक बताती है और इसको अब से हम जॉनी ही बुलाएंगे। हेदर को उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। अब जॉनी स्केटिंग के लिए चली जाती है, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं थी, और वो छुट्टी के बाद अपने फादर के इंतजार में बैठी हुई थी, जो कि उस पर गुस्सा करके चले गए थे क्योंकि वो उसे बहुत टाइम से प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक वो इम्प्रूव नहीं कर रही। अब हेदर उसके पास आती है और वो अपसेट थी, तो हेदर उसे लाइट अप करती है और वो उसे अपने फादर के बारे में बताती है। वो बोलती है कि वो ज्यादा अच्छा आदमी नहीं है, उसे अपनी बेटी से कोई खास मतलब नहीं है, बस उसकी सक्सेस से मतलब है कि वो एक अच्छी स्केटर बन जाए और फेमस हो जाए, टीवी वगैरह पर आने लगे, जिससे कि उनको पैसे मिलेंगे। अब हैदर उसे अंदर ले जाती है और वो दोनों बियर पीते हुए बात करने लगती हैं और हैदर को उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत देर तक बात करती रहती हैं और रात हो जाती है। अब हैदर की नाक से खून निकलने लगता है और वो घर निकल जाती है। अब घर पर उसे हेनरी मिलता है, जो कि उस पर इतनी रात में घर आने पर गुस्सा करता है और पहली बात तो उसे शाम के बाद बाहर जाना ही नहीं चाहिए, जिस पर वो ये कहती है कि अभी पूर्णिमा की रात नहीं आई है और वो ये सारी बातें उसकी माँ को न बताए। अब हेनरी उसको समझाने लगता है कि आगे 3 दिन तक वो कहीं ना घूमे और शाम होने से पहले घर आ जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और वो जानता है कि वो एडल्ट है, लेकिन अभी उन्हें कुछ चीजें संभालनी होंगी क्योंकि वो काफी अलग है और उन्हें एक दूसरे को संभालना होगा। अब यहाँ पर बात करते करते हम एक चीज नोटिस करते हैं कि हेनरी की आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, जिससे कि एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो आम इंसान नहीं है। तभी हैदर सोने चली जाती है और सोने से पहले वो खुद को जंजीरों से बांधकर लॉक कर लेती है, जो कि काफी अजीब है। साथ ही साथ हेनरी भी उसके रूम को बाहर से अच्छी तरह से लॉक कर देता है। अब अगले दिन वो स्केटिंग के लिए जाती है और घर आने के लिए शाम को उसे जॉनी का कॉल आता है, क्योंकि उन्होंने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए थे, जो कि उसे घूमने के लिए बुलाती है। लेकिन हैदर चांद को देखती है और फिलहाल यहाँ पर पूर्णिमा की रात थी, तो वो मना कर देती है। साथ ही साथ हेनरी ने भी उसको मना किया था, लेकिन जॉनी जिद करती है, जिससे कि वो मान जाती है। खैर अब वो अपने रूम में तैयार होने लगती है और उसकी माँ उसके पास आती है, जिससे वो जाने की परमिशन मांगने लगती है और कहती है कि वो आधी रात होने से पहले घर आ जाएगी। लेकिन पैटी काफी देर तक नहीं मानती, लेकिन इवेंचुअली वो उसको मना लेती है और अब उसकी माँ उसे अपनी वॉच देकर कहती है कि वो टाइम का खास ख्याल रखे और 12 बजने से पहले किसी भी कीमत पर घर आ जाए, नहीं तो चीजें बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकती हैं। वो जाकर अब जॉनी और उसके दोस्तों के ग्रुप से मिलती है और वो लोग थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं, खाते पीते हैं और फिर कैसीनो चले जाते हैं, जहाँ पर वो और टाइम स्पेंड करते हैं। और अब समय का कुछ भी पता नहीं चलता और रात के 11:30 बज जाते हैं और हैदर परेशान होने लगती है और उनसे कहती है कि वो लोग उसे जल्दी घर छोड़ दें, लेकिन वो मस्ती के मूड में थे तो उसे रुकने के लिए बोलते हैं। टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा था और वो परेशान होती जा रही थी। वहीं घर पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थी और पल पल उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। अब हैदर अकेले ही पैदल घर के लिए निकल पड़ती है और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। वो वॉमिट करती है, उसकी नाक से खून आने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और वो गिरते पड़ते जैसे
जैसे तैसे घर पहुंचने की कोशिश में लगी रहती है। अब सुबह वो नेकेड होकर घर के बाहर अपनी माँ को पड़ी हुई मिलती है, जिसको उसकी माँ अंदर ले जाकर सुला देती है और उसकी बॉडी पर काफी खरोचे भी थी। अब जागने पर वो अपनी माँ के पास में जाती है, जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो हैदर से भी अपसेट थी। तभी हैदर स्केटिंग के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कोच डच अपनी टीम के साथ जाते हैं तो वो भी स्केटिंग नहीं कर पाती। तभी उसे जॉनी मिलती है, वो दोनों बात करने लगती हैं, जहाँ पर वो उससे कल रात के बारे में पूछती है और यहाँ पर हैदर के फेस पर थोड़ी चोट भी लगी हुई थी, जिसके बारे में वो पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। वो दोनों अब और बात करती हैं, जिसके बाद में जॉनी का बॉयफ्रेंड रिक उसे लेने आता है और वो वहाँ से निकल जाती है। हैदर अब घर आती है तो हेनरी उससे बात करता है और पूछता है कि वो रात में कहाँ थी और उसकी माँ उस पर काफी गुस्सा है, उसे ऐसे अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ था, जिस पर हेनरी कहता है कि फिलहाल नहीं हुआ लेकिन हो सकता था। और अब वो कहती है कि वो उसके पीछे ना पड़े, उसे ब्रेक दे दे, जिस पर वो उस पर गुस्सा करता है और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। आप जानते हो कि टीनेजर्स कैसे होते हैं, उनको किसी की बात सुनना पसंद नहीं होती। खैर अब वो सोने आती है और उसे उसके और जॉनी के इंटीमेट होने के सेंसुअल ड्रीम्स आते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो जॉनी के लिए फीलिंग्स रखने लगी थी। तभी एक दिन जॉनी उससे मिलने घर आती है, जिसे वो हेनरी और अपने भाइयों से मिलवाती है और हेनरी बताता है कि ये ट्विन उसे एक रात जंगल में मिले थे और तब उसने उनको अडॉप्ट कर लिया, जिनसे वो बहुत प्यार करता है। हालांकि अडॉप्शन वाली बात उसने मजाक में बोली होगी। अब हैदर और जॉनी बात करने लगती हैं कि तभी वहाँ पर नशे में धुत पैटी आ जाती है, जो कि ये कहती है कि रात में यहाँ पर दोस्तों का आना जाना मना है और वो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से अपनी बेटी हैदर और जॉनी से बात करती है। और अब हैदर जॉनी को लेकर घर से बाहर निकल जाती है और हैदर बताती है कि उसकी माँ ऐसी ही रहती है, हमेशा नशे में धुत रहती है और कभी कभी तो वो और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। खैर वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करती हैं और अगले दिन हैदर अपने दोनों भाइयों के साथ स्केटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसे कोच डच देखते हैं और उसे एक टेस्ट देने का बोलते हैं, जिससे उसे चांस मिल पाएगा। और वो इससे काफी खुश होती है क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था कि वो बेस्ट खेलेगी और फिर सिलेक्शन होने पर उसका सपना पूरा हो जाएगा। अगले सीन में वो जॉनी के साथ थी और वो दोनों साथ में थोड़ा सा वक्त बिताती हैं और वो दोनों ही अपने अपने फादर्स के साथ में आइस डांसिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और इस बार प्रैक्टिस अच्छी होती है, जिससे जॉनी और जॉनी के लिए हैदर बहुत ही ज्यादा खुश थी, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी खुश हो गए थे। अगले सीन में कूपर और हार्डी का मैच था, जिसे देखने हैदर, जॉनी और हेनरी आए हुए थे, जो कि अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन वहां पर नशे में धुत तभी पैटी आ जाती है और उनको बुरा भला बोलने लगती है और उन्हें बुरा भला सुनाने लगती है। काफी सीन क्रिएट करती है, जिसको हेनरी वहां से ले जाता है और इससे हैदर बहुत दुखी होती है, जिसको जॉनी संभालती है और वो रात को उसके ही घर पर रुकती है और हैदर बहुत टाइम तक रोती रहती है, जिसको जॉनी संभालती है और उसे चुप कराती है। खैर अगले सीन में हैदर का ट्रायल होता है और वो तैयार होकर जॉनी से मिलती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि रिक उसके साथ में झगड़ा कर रहा होता है और जॉनी हैदर से कहती है कि वो उसका ट्रायल देखने आएगी, लेकिन रिक उससे बहुत ही ज्यादा झगड़ा करता है, जिससे वो दुखी हो जाती है और उसके दुख से हैदर भी यहाँ पर सैड थी, जिसका गेम पर मन ही नहीं लगता और जॉनी भी रिक से परेशान होकर वहां से चली जाती है, जिससे हैदर और दुखी थी और वो इस ट्रायल में फेल हो जाती है और उसका सपना फिर से रुक गया था और टूट गया था। खैर हैदर अब अपने घर पर होती है और जॉनी का उसे फोन आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है और अब वो दोनों ही रिक के बेसबॉल फील्ड को खराब करके अपना मन हल्का करती हैं, ड्रिंक करती हैं और एक दूसरे को लाइट अप करती हैं और थोड़ी देर बाद पब चली जाती हैं, जहां पर नशे में वो एक दूसरे के क्लोज आने लगती हैं और हार्डी उन्हें देख लेता है, जो कि गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब वो दोनों ही जॉनी के घर आती हैं और वो दोनों नशे में थी और एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ चुकी थी, तो इंटीमेट भी हो जाती हैं। अगले दिन अब जॉनी काफी ज्यादा अपसेट बैठी हुई थी और हैदर उससे बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे घर जाने के लिए बोल देती है। हैदर घर आती है और स्केटिंग पर जाती है, जहां पर हार्डी उससे अच्छे से बात नहीं करता और हैदर कुछ दिन तक जॉनी से मिल नहीं पाती, क्योंकि वो ना ही प्रैक्टिस के लिए आती थी ना ही फोन उठाती थी और वो जॉनी के घर भी जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन उसके पिता उसे बुरा भला बोलकर वहां से भगा देते हैं। अब वो अपसेट घर पर थी और गुमसुम अकेली बैठी हुई थी, जिसके पास में उसके पिता हेनरी आते हैं और वो उससे बात करने लगते हैं, पूछते हैं कि वो ट्रायल में फेल होने से परेशान है और अगर हाँ तो उसने काफी अच्छा खेला, जिस पर वो कहती है कि वो इस चीज से परेशान नहीं है। वो कहता है कि अगर वो किसी की वजह से दुखी है तो वो पर्सन उसे डिजर्व ही नहीं करता और उसे ऐसे इंसान की कोई जरूरत भी नहीं है उसकी लाइफ में। खैर अब वो उसे बाहर लेकर जाता है और कहता है कि बचपन में उसे चांद से नफरत हो गई थी, क्योंकि उनकी दिक्कत चांद से ही जुड़ी हुई है। वो उसे आगे समझाते हैं कि उसने भी कभी अकेले होने की कोशिश करी थी, लेकिन वो पैटी से दूर नहीं रह पाया और इस मामले में वो काफी लकी निकला, क्योंकि उसे एक अच्छी फैमिली मिल गई और कोई ना कोई ऐसा अच्छा इंसान हैदर की लाइफ में भी जरूर आएगा, जो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसी वो है। जिस पर वो कहती है कि वो खुद ऐसी नहीं रहना चाहती, जिस पर वो कहते हैं कि उनके चाहने से चीजें नहीं होती हैं और वो सब कुछ ठीक करना सीख जाएगी और ऐसे वो हैदर को
लाइट अप करने लगता है। तभी रात को उसे जॉनी के ही सपने आते रहते हैं क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। जिसके बाद अगले सीन में वो जॉनी को कॉल करती है और उससे मिलने जाती है, तो वो निक और उसके दोस्तों के सामने ही उसकी काफी इंसल्ट कर देती है, जिससे वो गुस्सा होती है। और अब जॉनी उससे कहती है कि वो उसके साथ अब और नहीं रह सकती क्योंकि वो स्ट्रेट है और उस दिन जो कुछ भी हुआ वो नशे में हुआ था और वो कभी भी उससे ना मिले, इवन उसका नाम तक भी ना ले, जिससे कि यहाँ पर हैदर टूट जाती है। वो घर आकर बहुत रोती है, जिसको उसकी माँ संभालती है। खैर एक दिन वो हेनरी से बात कर रही होती है और अचानक ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे कि वो तुरंत ही खत्म हो जाता है और पूरा परिवार दुख में डूब जाता है। वो लोग यहाँ पर अब हेनरी का फ्यूनरल करते हैं और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में इस फैमिली के ऊपर एक कर्स है कि हेनरी एक वेयरवुल्फ है जो कि फुल मून या फिर रेड मून की नाइट पर ट्रिगर होकर वेयरवुल्फ में बदल जाता है और ये उसकी फैमिली पर जनरेशन से कर्स है, जिसकी वजह से उन्हें खुद को छुपाना पड़ता है या फिर लोगों से दूर रखना पड़ता है। और हेनरी ने खुद पर काबू पाना सीख लिया था। साथ ही साथ पैटी को उसके बारे में सब पता था, जिसने उसका हमेशा सपोर्ट किया। मेरे ख्याल से यहाँ पर पैटी इंसान थी। खैर यहाँ पर वो उसका काफी ख्याल रखा करती और हेनरी का कर्स उसके बच्चों में भी आ चुका था। और मूवी की शुरुआत में जिस जानवर ने पैटी पर अटैक किया था वो असल में हैदर ही थी, जो कि वेयरवुल्फ बन गई थी और उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। वो सभी लोग अब हेनरी को आग में सौंप कर अलविदा करते हैं, जो कि मरने के बाद में अपनी असली फॉर्म यानी कि वेयरवुल्फ के फॉर्म में आ गया था। हैदर इससे बहुत परेशान थी, जो कि अपने बाल काट लेती है और हार्डी से भी उसका झगड़ा हो जाता है, जो कहता है कि हेनरी ने उसे जॉनी के साथ देख लिया था, जिससे परेशान होकर वो मर गया। अब हार्डी से लड़कर वो पब जाती है, जहाँ पर उसे जॉनी भी मिलती है, जो कि फिर से उसे इग्नोर कर देती है और उससे दूर रहने के लिए बोलती है। यहाँ पर रिक भी था, जो कि उसके ऊपर गुस्सा करता है और पब के बाहर ले जाकर उसे पीटने लगता है। वो उसे और पोक करती है, लेकिन यहाँ पर हैदर अपनी वॉच को देखती है और अब समय रात के 12 बज चुके थे, तो वो अचानक से ही ट्रांसफॉर्म होकर रिक को खत्म कर देती है और वापस घर आ जाती है। और तभी हमें जॉनी को दिखाया जाता है, जहां पर हमको एक बात समझ में आती है। एक फ्लैशबैक हम देखते हैं जहां पर इंटीमेट होते टाइम हैदर ट्रांसफॉर्म होने लगी थी, जिससे जॉनी उससे डरने लगी थी और उससे दूर हो गई। यानी कि यहाँ पर वो भी उसको चाहती थी, लेकिन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। तभी हैदर घर पर आती है और पैटी उसको संभालती है और उससे हमेशा के लिए दूर जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि अब ये शहर उसके लिए सेफ नहीं था। अब मूवी के एंडिंग सीन में हैदर हमेशा के लिए शहर से अपनी फैमिली से कहीं दूर चली जाती है, लेकिन उसका कर्स उससे दूर नहीं जाएगा, जो कि उसे और उसके और करीब आने वालों को हमेशा हॉन्ट करेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी माय एनिमल नाम की हॉरर रोमांटिक फिल्म की कहानी। अब यहाँ पर देखो, जो जॉनी थी वो उसे काफी पसंद करती थी, यानी कि हैदर को, लेकिन अल्टीमेटली उसके एनिमल वाले रूप को वो संभाल नहीं पाई। जैसे कि पैटी ने तो यहाँ पर संभाल लिया था अपने हस्बैंड को, लेकिन जॉनी ऐसा नहीं कर पाई। और अब आपको पैटी के नशे में रहने का रीजन समझ में आया होगा, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं ना कहीं ये कर्ज उसकी बेटी के ऊपर भी है। अपने हस्बैंड को तो उसने संभाल लिया, लेकिन अपनी बेटी को कैसे संभालती, क्योंकि वो काफी यंग थी और अपने वेयरवुल्फ वाली चीज पर उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। अब हैदर यहाँ पर सबसे दूर तो हो चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली उसे किसी और से तो प्यार होगा ही, तो क्या यहाँ पर उसको वो संभाल पाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाले ही पार्ट्स में समझ आएगा। मूवी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए